जैसे राम रहीम आसाराम की चर्चा होती रहती जी। उसमें एक ब्रह्मा नाम है जिसके कई बार यूट्यूब पे कुछ उनके बारे में लोग बता रहे हैं, उस बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप उनके पुराने भक्त भी रहे हैं और आजकल नहीं जाते हैं, तो क्या आप ब्रह्मा को क्या कैसे समझ पाए, आज तक उनके बारे में क्या समझ सकते हैं? देखिए, ये संस्था पाकिस्तान 1947 से पहले पाकिस्तान से शुरू हुई। जी। उस समय दादा लेखराज नाम के एक सिंधी व्यापारी जो राजा महाराजाओं के साथ हीरे जवाहरात का व्यापार करते थे, उन्होंने ओम मंडली नाम से एक संस्था बनाई। उन्होंने लोगों को बताया कि मुझे एक दिन रात्रि में या दिन में विष्णु जी ने दर्शन दिए, मुझे 4 भुजा वाले विष्णु जी के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे बताया कि दुनिया जल्दी ही ख़त्म होने वाली है और सतयुग शुरू होने वाला है और वो सारी सृष्टि, नई सृष्टि मेरे द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा बनी गई। और ये ओम मंडली 1937 में जब भारत में आ गए तो माउंट आबू, सिंध से सीधा माउंट आबू आए, वहाँ पर इन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से एक संस्था बनाई। ये जो दादा लेखराज थे, यही स्वयं को ब्रह्मा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा हूँ, ये सारी सृष्टि नई जो बनेगी मेरे द्वारा बनेगी। भगवान शिव को, ईश्वर मेरे द्वारा ही नई सृष्टि बनाएंगे। तो अब क्या लगता है कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मा भी बन सकता है, विष्णु महेश भी बन सकता है? देखिए, इसका कोई प्रमाण नहीं है। कल को कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर कुछ भी कहेगा, प्रमाण तो कोई नहीं है इसका। और जो आज के डेट में ब्रह्मा कुमारी जो लोग बने हुए हैं, जिनके तमाम आश्रम हैं जी, और सारे भक्त जाते रहते हैं, उसके बारे में देखिए, बहुत बड़ी फ्रॉड है एक संस्था, धोखा है, 420 है, सनातन धर्म के खिलाफ है टोटली। इनका जो आधार है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये सारे युग 1250 साल के हैं और 5000 साल में ये चारों युग बराबर हो जाते हैं और 5000 साल बाद फिर से वही होगा। क्या होगा? आप बैठे हैं, 5000 साल बाद आप मेरे साथ यहीं बैठेंगे। यानी कि 1947 से बंटवारा हुआ था, फिर बंटवारा होगा, फिर लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे, लाखों लोगों को बलात्कार होंगे, अंग्रेज फिर आएंगे देश में, मुग़ल फिर आएंगे। ये मूर्खतापूर्ण है, ऐसा नहीं है। ये सृष्टि कब से चल रही है, ये नहीं मानते इस चीज़ को। सर, लेकिन इन संस्थाओं के खिलाफ मैंने कई बार केस भी देखा। अभी आपके पास एक पत्र था जिसको आप बता रहे थे। जी। हाँ जी, डिप्टी कमिश्नर, डीसीपी को लिखा है चिट्ठी। मैंने आज से 30 साल पहले लिखी थी मैंने चिट्ठी। जी। मैं इस संस्था में 1984 में जाना शुरू किया था। अच्छा। उस समय मैं युवा था। जी, केवल 22 साल का। डिप्टी कमिश्नर पुलिस ऑफ साउथ। हाँ जी, साउथ डिस्ट्रिक्ट है। जी। तो आश्रम में जाना शुरू किया। दूर से आकर्षित करती है हर चीज़। हमने भी देखा जाकर क्या होता है। आपको वहाँ जाने के बाद आपको महसूस हुआ कि ये जो संस्था है ये कहीं ना कहीं गलत सा आपको महसूस? जी, काफ़ी दिनों बाद पता चला। लोग वहाँ जाते रहते हैं, उनको पता नहीं चलता, लेकिन मुझे बाद में कई दिनों बाद पता चला, जब अंदर की कुछ महिलाओं से मैं मिला, उन्होंने अपना दुख बताया, दर्द बताया, जो कि सबको नहीं बताती। उनको मजबूर होती हैं, बहुत मजबूर होती हैं अंदर की ब्रह्मा कुमारियाँ। लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनको नाटक करने पड़ते हैं। और मैं एक वैसे व्यक्ति से मिला जो कई ब्रह्मा कुमारियों का यौन शोषण कर चुका था। यौन शोषण? जी हाँ, ये इंद्र कुमार मलिक, ये जो साथ में जो जी इंद्र कुमार मलिक हैं। जी। और ये ब्रह्मा बाबा हैं, जी, जिन्होंने संस्था को आधारशिला रखी। ये ब्रह्मा बाबा के साथ ये फ़ोटो कम से कम 51 साल पुराना है, क्योंकि 1969 में ब्रह्मा बाबा की, तथाकथित ब्रह्मा की मृत्यु हो गई थी। सर, ये समझा जाए कि कहीं अगर इनका भी पर्दा अच्छा से सरकारें अगर नज़र डाल दें तो मुझे लगता है कि राम रहीम और आसाराम जैसा ही होने वाला है। ये भी बहुत खतरनाक है, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं संरक्षण है। बड़ी बड़ी संस्थाओं को संरक्षण मिलता है। ये ब्रह्मा कुमारियाँ इतनी चालाक हैं, ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े सांसदों को, मंत्रियों के यहाँ जाकर के राखी बांधती हैं, उनको अपने हेडक्वार्टर माउंट आबू ले जाती हैं, जहाँ वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और उसके बदले में इन्हें ज़मीनें मिलती हैं। ये बड़े बड़े वीआईपी लोगों को पकड़ती हैं, और वहाँ आश्रम में मैंने भेदभाव देखा है। नहीं, इनके जैसे ब्रह्मा लोगों को ज़मीनें मिल जाती हैं और फार्म हाउस जैसे लोग मिल जाते हैं, जबकि देश का गरीब बेचारा एक झुग्गी के लिए रो रहा है कितने वर्षों से। और इसी दिल्ली में ज़्यादातर लोगों के पास मकान नहीं है, उनके बारे में चिंता नहीं, लेकिन ये ब्रह्मा जी के बारे में ज़्यादा चिंता। देखिए, साउथ एक्स में जब ये आश्रम था, इसके बाद इनको ये संस्था का आश्रम कहाँ मिला? इंस्टीट्यूशनल एरिया, सीरी फोर्ट इंस्टीट्यूशनल एरिया, जहाँ पे कमला नेहरू कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है, वहाँ पर भी ये बड़ी राजनीति से मिला है इनको। ये वीआईपी लोगों को, राजनेताओं को, गवर्नर को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री के पास जाकर के अप्रोच करके ज़मीनें लेती हैं। सर, एक विशिष्ट सूत्रों द्वारा ये भी जानकारी मिला जैसे कि रोहिणी कांड के नाम से भी
ब्रह्मा के बारे में जाना जाता है, तो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? देखिए, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं अंदर कई साल रहा हूँ। जब मेरा वहाँ झगड़ा हो गया अन्याय के खिलाफ, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ता हूँ और धर्म के खिलाफ लड़ता हूँ। ये हमारे धर्म को हानि पहुँचा रही है, सनातन धर्म को। अपनी ही गीता बना ली है इन्होंने, अपनी ही रामायण, अपनी ही महाभारत, ये सब देवी देवताओं को हमारे को काल्पनिक मानती हैं। जब मैंने देखा अंदर यौन शोषण होता है तो मैंने आवाज़ उठाई इनके खिलाफ, तो मेरी लड़ाई हुई, मारपीट हुई, झगड़ा हुआ और मुझ पर मेरी हत्या करने की कोशिश की गई, जिसके लिए मैंने आपको डीसीपी को चिट्ठी दिखाई है। उस चिट्ठी में मैंने साफ लिखा है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी गई है। हालांकि उसके बाद इन्होंने मुझे माउंट आबू बुलाया था समझौते के लिए, लेकिन कुछ ऐसी बातें थी, मैंने जाना बंद कर दिया आश्रम में। इसके बाद जो भी आपने बात करी है, वो जो है वीरेंद्र दीक्षित थे, जो वहाँ के रोहिणी में आश्रम पाला गया था, वो ये है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, वो है आध्यात्मिक विद्यालय। फ़र्क क्या है दोनों में मैं आपको बता देता हूँ, कोई नहीं बताएगा आपको। ये जितने भी लोग ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बागी हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं मेरी तरह से, या बगावत कर देते हैं, तो उनको वीरेंद्र दीक्षित की संस्था आध्यात्मिक विश्वविद्यालय डोरे डालते हैं, अपने पास बुलाता है। तो वो जो जितनी भी वहाँ आश्रम में महिलाएं मिली हैं आपको, वे सब कभी ना कभी ब्रह्मा कुमारियाँ थी। मुझे भी ऑफ़र आई थी, जब झगड़ा हुआ तो मुझे भी वहाँ बुलाया गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। तो एक तरह से ये मान के चलें कि बहुत बड़ा रैकेट है, जो जी, बहुत बड़ी एक जालसाजी है, जिस पे अभी सरकारों की नज़र नहीं। देखिए, वीरेंद्र दीक्षित के आश्रम में कितनी लड़कियां पकड़ी गई थी आप जानते हैं। उनमें से मीडिया कई दिन तक खोज करता रहा और आज भी वीरेंद्र दीक्षित तो गायब है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है कोर्ट के द्वारा, और वहाँ कई ब्रह्मा कुमारियाँ मिली जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, यौन शोषण होता है। और उनमें से अगले दिन अखबारों में पूरे फुल पेज आया था कि कैसे ये कहता है कि मैं श्री कृष्ण हूँ, तुम मेरी गोपियाँ हो, उनके साथ यौन संबंध बनाता था। ऐसी बात है, ये अखबार में आया है, सब लोगों ने देखा है। इनके खिलाफ कोई नेशनल न्यूज़ चैनल नहीं चलाता, बड़े बड़े चैनल नहीं चलाते। मैं आपको 2013 की बात बताता हूँ। पटना में किसी आश्रम में किसी ब्रह्मा कुमारी के साथ छेड़छाड़ हुई, यौन शोषण हुआ। न्यूज़ 24 चैनल अनुराधा प्रसाद जी का है, जो राजीव शुक्ला जी का है, उसमें टिकर चला और 5 मिनट में टिकर हट गया। क्यों? कहीं ना कहीं बिकता है, मीडिया को पैसा मिलता है, अखबार खबर चलाने के लिए भी और खबर दबाने के लिए भी। लेकिन मैं तो चश्मदीद गवाही वाली बात कर रहा हूँ, मैंने खुद आश्रम में देखा है। तो सर, जैसे कि अभी आप जो है, आपने जो खुद अपने आँखों से देखा, अपने नज़रों से देखा, अपने कानों से सुना है, जी, और काफ़ी साक्ष्य भी आपके पास मिले हैं जी। तो क्या आप समाज के लिए क्या कहना चाहोगे कि ऐसे लोगों से लोग कैसे दूर रह पाएंगे? देखिए, इनका कवर क्या है, मेडिटेशन सिखाती हैं। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है, शांति के लिए बहुत अच्छी बात है। आप जाइए, 1 हफ्ते कोर्स कीजिए और आ जाइए, लेकिन आप तो वहाँ जाकर फंस जाते हैं। ये पैसा ऐंठती हैं, इनका मुख्य मकसद पैसा कमाना है, पैसा ऐंठना है। पूरे दुनिया के कई देशों में इनकी ब्रांचेस है। जब भी कोई व्यक्ति इनके यहाँ जाता है, जो गरीब है, उसका तो शोषण होता है, करो मेहनत करो। और जो बड़े लोग हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है, बड़े लोग पैसे देते हैं। अगर बड़ा व्यक्ति कोई इनके यहाँ 1 हफ्ता नहीं आएगा तो इसके घर जाएंगी, देखेंगी मालदार है, उसके पीछे पड़े जाएंगी। असली मकसद किसी भी तरह धन कमाना है। ये 1976 में इन्होंने घोषणा की थी कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद भी इन्होंने बाकायदा चिट्ठियाँ लिखी, सरकारों को चिट्ठियाँ लिखी कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है, डेट दी थी इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी जनता मान रही है, जनता मान रही है, जनता परेशान है, दुखी है। वो एक सबसे बड़ी खूबी और है, यहाँ 90% महिलाएँ हैं ब्रह्मा कुमारियाँ, और ये संस्था सिंधियों द्वारा संचालित है। लोगों की अंदर एक कमी है, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि जादू करती हैं। जादू क्या, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली जो सबसे गलत बात है वो ये कि ब्रह्मचारी ये कहती हैं कि पति पत्नी के अंदर भाई बहन का संबंध है। अगर कोई व्यक्ति आता है, उसकी पत्नी नहीं आती, तो उस व्यक्ति से कहा जाता है तुम अपने घर में गृहस्थी में प्रवेश नहीं करोगे, संबंध नहीं बनाओगे। उस घर में लड़ाइयाँ होती हैं, जूत बजते हैं। और अगर कोई महिला आती है जिसका पति नहीं मानता है इनको, वहाँ लड़ाई होती है, जूत बजती है। हमारे साथ ऐसा हुआ है, 1985-86 की बात है। आपका सादिक नगर से एक व्यक्ति आता था, गवर्नमेंट सर्वेंट था, उसकी बीवी उसे मारती थी। मुझे झगड़ा कब हुआ, लड़ाई कब हुई मेरी, जब मैंने देखा कि अंदर बैठ के तुम लोग आड़ में, अध्यात्म की आड़ में धोखा दे रही हो, भगवान को धोखा दे रही हो, हमें धोखा दे रही हो, और हमें तो कहा जाता है ब्रह्मचारी रहो, और अंदर तुम गलत काम कर रहे हो। तो मैंने बगावत करी कि तुम भगवान को धोखा दे रहे हो। तो मेरी लड़ाई हुई, मारपीट हुई, मुझ पर हमला किया गया, धमकी दी गई, लोग मेरे घर भी मारने आए। तब मुझे पुलिस के डीसीपी पुलिस को शिकायत करनी पड़ी। डीसीपी पुलिस के यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी, केवल मुझे थाने बुला कर कहा गया था कि आज के बाद तुम उस तरफ मत जाना, उस आश्रम में मत जाना। लेकिन अभी तक उनकी कोई जांच पड़ताल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं। ऐसा एक केस नहीं है,
ये किताब है, जी ये किताब आर्य समाज के द्वारा लिखी गई है। आर्य समाज एक बहुत बड़ी संस्था है, जी इसकी भी ब्रांचेस हैं बहुत ज़्यादा भारत में और विदेशों में भी। ये भी तकरीबन उसी समय शुरू हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इसमें इन्होंने दूध का दूध और पानी के पानी के नाम से इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोला है। इसमें कई जगह साफ लिखा है कि इस बार इनका FIR हुई, कैसे ब्रह्मा बाबा यौन शोषण करता था, किस प्रकार कई ब्रह्मा कुमारियाँ की हत्या हुई है। मैं भी जब साथ में था, जब मैं माउंट आबू गया, मुझे समझौते के लिए बुलाया तो मुझे एक अच्छे सज्जन ने इशारा करके बोल दिया था कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, कुछ भी कर सकती हैं, ये हत्या हो सकती है और वहाँ जंगल में मार के फेंक दो, किसी को पता नहीं चलता, वो पुलिस भी कुछ नहीं करती। जी इनकी दबिश बहुत है, दबंग है, पैसा है, सब कुछ है, सत्ता के साथ इसका गठजोड़ है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक, शुक्रिया, आपको जानकारी देने नमस्कार। के लिए।